अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है जी। ये जी थोड़े से हमने जी रिलेशन आपस में बताने हैं जी, टर्म ऑफ रिलेटिव टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटिव हमारे पास जो टर्म्स हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है जी। when a body is vibrating, its displacement for the mean position change with time. The value of distance for the mean position to any time is known as instantaneous displacement. अब instantaneous displacement हमारे पास क्या होता है? सपोज करें कि ये हमारे पास कोई दीवार है। आपको इससे बताता हूँ। ये दीवार है, यहाँ जी एक बॉडी हमारे पास है। ठीक है जी, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है। अब इसने जी ये दीवार की तरफ मूव करना है। ठीक है जी, दीवार की तरफ जाना है। ठीक है जी। जब ये बॉडी हमारे पास इस पॉइंट पर आके रुकेगी ना, तो इससे पीछे जितना भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस उसने जी कवर किया होगा। थोड़ा सा इस पॉइंट पर जाएगी, वो हमारे पास जो पीछे हमारे पास क्या नाम है डिस्टेंस कवर किया होगा वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारे पास कहती है कि जी मिनिमम वैल्यू ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की मिनिमम वैल्यू मीन पोजीशन से मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है जी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिस्टम एंड इंस्टेंट फॉर मीन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट किया जाता है। ये जी हमारे पास इसका साइन होता है एक्स से, इसे जी डिनोट किया जाता है। आगे बात समझ। इसके बाद आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अब हमारे पास क्या होता है? अब ये देखें, और ये जी हमारे पास एक दीवार है या कोई भी ले लें। यहाँ जी हमारे पास एक बॉडी है। यहाँ तक गई तो जो पिछला डिस्टेंस कवर किया इंस्टेंटेनियस, यहाँ तक गई तो पिछला इंस्टेंटेनियस। जब वो मीन पोजीशन पर पहुँच जाएगी वो बॉडी, ठीक है जी, मीन पोजीशन पर जब वो पहुँच जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जो मैक्सिमम वैल्यू किसकी डिस्प्लेसमेंट की, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से जाहिर कर डोनेट करते हैं। ठीक है जी, किससे करते हैं? एक्स नॉट से। उसके बाद देखें कि वाइब्रेशंस क्या होती है। ठीक है जी, वाइब्रेशन क्या होती है? अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडीज मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है जी, एक पूरा मुकम्मल चक्कर। ठीक है जी, एक पूरा मुकम्मल चक्कर कोई बॉडी अपना जी कर लेना, वो हमारे पास कहलाती है वाइब्रेशन कहलाती है उसकी। ठीक है जी, पूरा एक मुकम्मल चक्कर। ठीक है जी, एक पूरा मुकम्मल चक्कर जब कोई बॉडी हमारे पास कर लेती है वो हमारे पास कहलाती है वाइब्रेशन कहलाती है। ठीक है जी। उसके बाद देखें कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है। टाइम पीरियड, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए हमारे पास जितना टाइम रिकवर्ड होता है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है जी। इट इज़ द टाइम रिकवर टू द कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है जी, या द टाइम रिकवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे टाइम पीरियड कहते हैं। जो को बॉडी को हमारे पास एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दरकार होता है, रिकवर्ड होता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब आगे देखिए कि फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है द नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग कंप्लीट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन की तादाद है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी, 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जितनी भी तादाद है, एक हमारे पास सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जो तादाद है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, जो इफ फ्रीक्वेंसी होती है वो अज इक्वल होती है 1/t, यानी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि जो एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए में जो वाइब्रेशन की तादाद होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है जी, इसका यूनिट हमारे पास हर्ट्स इसका यूनिट होता है। ठीक है जी, पेपर में एक इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है कि F मल्टीप्लाई टी किसके इज इक्वल होता है। ठीक है जी, F मल्टीप्लाई टी किसके इज इक्वल होता है? तो ये 1 के इज इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट MCQs है आपका। ठीक है जी। उसके बाद इसका जी आ जाता है उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इफ़ टाइम इज़ द टाइम पीरियड, इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, जो इसका टाइम पीरियड है ना उसे ही हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है जी, ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, थीटा ये ओमेगा टी है, एस वी टी, 2 पाई आर इज इक्वल आर ओमेगा टी, 2 पाई इज इक्वल ओमेगा टी। ओमेगा की आपने वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आती है 2 पाई ओवर टी। ठीक है जी, क्या आती है? 2 पाई ओवर टी। अब 2 पाई, ठीक है जी, डॉट 1 ओवर टी करें तो वही चीज़ हमारे पास ये बाद में आ जाती। तो 2 पाई है तो 1 ओवर टी किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाता है 2 पाई एफ। ठीक है जी, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेव फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, वेव फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमारे पास ये क्या आता है? The curve represent the vibration of displacement of a system executing simple harmonic motion। अब हमारे पास ये देखें कि एक हमारे पास सिंपल स्प्रिंग सिस्टम है, उसके बाद साथ ही हमने पेन बांधा हुआ है, एक छोटा सा पेन बांधा हुआ है, तो उसके नीचे रखा हुआ है कागज़। जैसे जैसे पेन कागज़ को पेन ऊपर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, मीन पोजीशन के 2 and 4 मोशन करेंगे ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमारे पास जो कागज़ होगा ना उसको आस्ता आस्ता से नीचे खींचेंगे ना तो आपके पास ये जी इस तरह का ग्राफ बनाएगा। ठीक है जी, यानी कभी ए से बी, सी से डी, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है जी, ये हमारे पास वेव की फॉर्म एक बन जाती है। ठीक है जी, क्या बन जाती है? वेव की फॉर्म बन जाती है। तो इसे कहते हैं कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से वेव को पैदा करना। ठीक है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन से वेव को पैदा करना। ठीक है जी, फिर एक मरतबा समझ लें कि हमारे पास क्या होता है कि एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, उसके साथ एक पेन बांधा हुआ है, तो नीचे एक कागज़ रखा हुआ है। जब स्प्रिंग सिस्टम ऊपर नीचे हरकत करता रहता है, ये कागज़ को आप खींचते जाएं, अपनी तरफ खींचते जाएं, तो ये ग्राफ बन जाएगा ए से बी, बी से सी, इस तरह का। तो ये हमें कह दिया कि ये जी सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमने जी वेव को पैदा कर लिया। ठीक है जी, ये आपका आज का छोटा सा टॉपिक था कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।